जनाब फखरी मेरठी साहब के शेर पढ़ रहा हूं। देखिए कि मांगी फिजा ने दुआ खुल्द से आई रोटी, मांगी फिजा ने दुआ खुल्द से आई रोटी। अब ये पांच मिनट का काम है, लेकिन जल्दी से आप ये नजर भी आप नोश फरमा लें और ये कलम भी ले लें आप। मांगी फिजा ने दुआ खुल्द से आई रोटी, सुनते भी रहें और ये काम भी होता रहे। मांगी फिजा ने दुआ खुल्द से आई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी। लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से। कभी हमने तो कभी उसने मंगाई रोटी, कभी हमने तो कभी उसने मंगाई रोटी। अच्छा, ये रोटियां भी तकसीम हो रही है, नजरे मौला भी और कलम भी। यकीन जानिए मैं आपसे अर्ज करूं कि आप देखिए एक बात, शहजादी के घर की रोटियां, शहजादी की कनीज हजरत फिजा की पकाई हुई रोटियां कितनी अहम है कि हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए मिस्र का बाजार सजा हुआ है। एक बुढ़िया अपनी अटिया में कुछ लेके जाती है और कहती है मैं भी खरीदना चाहती हूँ। लोगों ने कहा तुम्हारे पास क्या है, मिस्र के खजाने खत्म हो जाएं मगर हजरत यूसुफ को कौन खरीद सकता है। कहा मेरा खरीदने वालों में शुमार तो हो जाएगा। हजरत यूसुफ ने कहा एक काम करो, एक कलम ले आओ। देखिए कलम और रोटी दोनों को मिला के मुझे बात करनी है। एक कलम ले आओ, एक कागज ले आओ, एक पर्ची ले आओ, एक कलम ले आओ। कहा क्या करिएगा? कहा कलम से कागज पे लिख दो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा अब इसे दूसरे पल्ले पे रख दो, दूसरे पल्ले पे रख दिया। बिस्मिल्लाह वाला पल्ला भारी हो गया, नबूवत वाला पल्ला हल्का हो गया। इसका मतलब यह है कि एक नबी कलम और कागज मांग ले और दुनिया दे दे तो फिर नबूवत भी उसको सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक करने को तैयार हो जाती है। यूसुफ को एक बुढ़िया ने कलम दे दिया तो कितना बड़ा नतीजा निकला। आखिरी पैगंबर को उनकी उम्मत कलम दे देती तो शायद नजात मिल जाती। इसका मतलब यह साबित हुआ कि एक आयत एक नबूवत के बराबर होती है। अब देखिए बीबी जहरा ने 3 दिन तक रोजा रखा, पंजतन पाक ने रोजा रखा, मगर पंजतन में हमारे नबी ने रोजा नहीं रखा। मौला अली ने रोजा रखा, बीबी जहरा ने रोजा रखा, इमाम हसन ने रोजा रखा, इमाम हुसैन ने रोजा रखा, जनाब फिजा ने रोजा रखा। 5 लोगों ने रोजा रखा। आसमान से फकीर आया, मैं मिस्कीन हूं, अपने हिस्से की रोटियां सबने दे दी। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, पानी से अफ्तार करके, सहरी से नहीं, रोटी खा के नहीं, पाव खा के नहीं, बल्कि फिर रोजा रखा। अब फिर फरिश्ता आया, हम भूखे हैं, फिर रोटी दे दी। 5 लोगों ने, 5 हस्तियों ने 3 दिन रोटियां दी। कितनी हुई? 15। और जब आयतें उतरी तो सूरह हलता में आयतें हैं 30। मालूम यह हुआ कि एक आयत बराबर, एक रोटी बराबर 2 आयत, एक नबूवत बराबर 1 आयत, एक रोटी बराबर 2 आयत। अब मैं आपके सामने एक बंद पेश करता हूं और किसी और का नहीं। ऐसे में बंद जैसे सुना जाएगा, बंद के साथ में वैसा ही होगा, इसलिए मैं अपना ही बंद पेश करूंगा। शायर कहेगा मेरा कुर्बान किया। मैंने शहजादी पे एक मुसद्दस कभी कहा था, उसका बंद पेश करता हूं। सारी दुनिया में है जहरा के सिवा घर किसका। सुनते रहिए, अब इधर तो पाव खत्म हो गए, इधर वाले सुन ले। अब सारी दुनिया में है जहरा के सिवा घर किसका, भूख में भी जहां मिस्कीनों पे होती हो अता। भाई जल्दी जल्दी तकसीम करें तबर्रुक, मैं अपने मिसरे पेश कर रहा हूं कि सारी दुनिया में है जहरा के सिवा घर किसका, भूख में भी जहां मिस्कीनों पे होती हो अता। सब हो रोजे से मगर बांट दे सब अपनी ग़िज़ा, अर्श पे जाके फरिश्तों ने कहा तो होगा। क्या कहा होगा?
अर्श पे जाके फरिश्तों ने कहा तो होगा, अजमते सब दर जहरा की भिखारी निकली। कसम खुदा की, जिस मोहब्बत से मैं आपके सामने मिसरे सुना रहा हूं कि आपका लज्जत कामोधान का सिलसिला भी जारी है और मेरे मिसरे भी जारी हैं, थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। अजमते सब दर जहरा की भिखारी निकली, रोटियां दहर के सूरे से भी भारी निकली, रोटियां दहर के सूरे से भी भारी निकली। अच्छा, जब रोटियों की बात है तो मुझे इतने शेर याद आ गए कि अगर 1 घंटे तक आप बांटते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा। अब मैं आपको रोटी पे ही अभी सुनाऊंगा, मौजू पे ही सुनाऊंगा। देखिए, तबर्रुक है। जब आइसक्रीम बट रही थी तो फिर वैसा मैंने शेर सुनाए थे, अब रोटियां बट रही है, पाव। अरे भाई, उसे हम रोटी ही कहते हैं, आप डबल रोटी कह लीजिए, पाव कह लीजिए, है तो वो रोटी ही ना। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं इसलिए कि शहजादी के यहाँ बीबी फिजा ने रोटी पकाई थी, बेकरी से पाव नहीं खरीदे थे। मैं मिसरे पेश करता हूं कि रिस्क के माथे पे रब्बे अजली लिखा था, रिस्क के माथे पे रब्बे अजली लिखा था, भूख में बांटने वाले को वली लिखा था, भूख में बांटने वाले को वली लिखा था। उसके चूल्हे से धुआं उठा तो साइल दौड़े, उसके चूल्हे से धुआं उठा तो साइल दौड़े। फातिमा जहरा की रोटी पे अली लिखा था, फातिमा जहरा की रोटी। अब बताओ भैया, इसमें पाव में कहां से ले आऊं? और याद रखिएगा, रोटी ही पकाई जाती है। घर में औरतों को रोटी पकाना चाहिए, अगर बेकरी की आदत डाल लेंगे तो परेशानी रहेगी। आइए, बीबी जहरा के हवाले से, हम रोटी के हवाले से ये शेर पेश कर रहे हैं। देखिए, बीबी जहरा, उनके घर की रोटियां, हजरत अली का जश्न। एक बार फिर ऐलान कर दे रहा हूं, 12 रजब का दिन गुजर के शबे 13 रजब में मस्जिद ईरानियान में एक अजीम शान पैमाने पे जश्न मौला अली मुनक्किद हो रहा है, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कमर एहसन साहब तशरीफ ला रहे हैं। जामे मिल्लिया के रिसर्च सेंटर से, कुरानिक रिसर्च सेंटर से स्कॉलर्स आ रहे हैं, वहां जश्न भी है और नजर मौला भी है। आप सबसे शिरकत की गुजारिश है। एक आपसे गुजारिश है कि देखिए, इमाम ज़माना देख रहे हैं, शहजादी देख रही हैं, ये जो कलम आपको तकसीम हो रहे हैं ये जियारत के लिए हैं। पूरी ईमानदारी से एक मोमिन, एक मोमिना एक ही कलम ले, इसलिए कि वो दिलों का हाल जानते हैं और हमारी दुआ तो ये है, और जाहिर सी बात है वो जानते हैं कुरान में हम क्या कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक हो, यानी मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है, मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है, अब्बास जो चाहे तो बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा न कीजिए कि आप 2-2, 3-3 कलम ले लीजिए और कोई एक मिल जाए तो आप कहिए मेरा कुरान आ गया। देखिए, अपने मौला को हाजिर और नाजिर जान के वो करिए आप काम कि आप मौला से सुरखरू रहें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुस्तहिक का हक रह जाए तो उसके लिए आप शर्मिंदा हो। तो ये अपने मौला से बराह रास्त सवाल है आपका। हाँ, दुआ कीजिए दोनों हाथों को फैला के, जिसके दिल में करबला जाने की जितनी तमन्ना है उतनी तेज नारे हैदरी। हा, कसम खुदा की 5000 लोगों के 10,000 हाथ बुलंद हुए हैं गाजी अब्बास के नाम पे। आपके हाथ बुलंद हुए, अब्बास किया लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कैमरा ये मंजर ले रहा है। या अली, बहुत बरस पहले हम और फखरी साहब
कराची में हजरत अब्बास का जश्न था, नश्तर पार्क में वहां गए थे, तो अबू तालिब नकवी ने वहां एक सलाम पढ़ा था। उसका एक मतला, एक शेर मैंने हिंदुस्तान में पढ़ना शुरू किया। आप बच्चे बच्चे को याद है, मगर आपका ये मंजर देख के आपकी नजर करना चाहता हूं। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहां तक, बाजू मेरे अब्बास के काटोगे कहां तक, ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू, ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू। आइए, आपने जिस सब्र और जिस जब्त से काम लिया और तबर्रुक को लिया, मैंने आपसे जो बात कही है कि अगर गलती से किसी शख्स के पास 2 कलम चले जाएं तो बतौर अमानत वो 1 कलम वापस कर दे, ताकि जाहिर सी बात है वो मोमिनीन जो करबला जाने की तमन्ना रखते हैं वो पहुंच जाएं। और कहीं ऐसा ना हो कि देखिए सबके साथ, पहली बात तो चीटिंग करना नहीं चाहिए, और अगर करें तो मौला के साथ नहीं करना चाहिए। तो आप 1 कलम जो है वो वापस कर दें बस, है ना। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, बस 1 कलम आप अपने पास रखिए बस, इसके अलावा और भी आपसे कोई गुजारिश नहीं है। आइए, एक नाम है मेरे पास, इस माहौल को, माहौल पे लाहौल भेजिए, आले मोहम्मद पे दुरूद भेजिए। एक नाम है, पूरी दुनिया उसे पुकारती है, वो अपनी शर्तों में पूरी दुनिया में जाता है, मगर अहले बैत की महफिल में सर के बल आता है। क्यों? इसलिए कि उसका नाम मीसम है, चरागे मधे अली है, जबान मीसम की, हर एक लफ्ज निकलता है रोशनी की तरह। आज उनकी फ्लाइट है सुबह 6 बजे की, वापस जाना है, इसलिए मैं मजबूर हूं जनाबे मीसम साहब को बुलाने के लिए। मीसम गोपालपुरी साहब, पूरी आप ये सोचिए हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर इस वक्त बॉम्बे में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनसे वो खूब कलाम सुनाएं और आप सब जी भर के मसाब हों। मेरे साथ नारा लगा के आप उनका इस्तकबाल कीजिए। अभी आप नारा लगा रहे थे, मगर एक ही नारा लगाया था भाई साहब आपने, एक नारा खास है, एक नारा खास है, जो फखरे इलियास है, जो फखरे इलियास है, सरवर का अलमास है, सरवर का अलमास है, आज हमारे पास है, आज हमारे पास है। लीजिए, अब आप हैं और आपका महबूब शायर जनाबे मीसम गोपालपुरी। नारे हैदरी। जनाबे मीसम गोपालपुरी साहब के तारुफ के लिए घंटों तकरीर की जाए तो कम है, मगर मीसम गोपालपुरी दूसरी जगह इस शान से जाते हैं कि अपनी शर्तों पे जाते हैं, मगर मीसम की पहली पहचान ये है कि कंबर की तरह, डूबे हुए सूरज की तरह दौड़ा दौड़ा अली के इशारे पे आ जाए। बीबी जहरा कबूल करें उनका आना और आपकी हाजिरी। बावाज़ बुलंद नारे सलवा से आप